मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 3 अप्रैल 2023 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और कुछ समय बाद त्रयोदशी तिथि भी लागू हो जाएगी। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि एक बार फिर कोरोना संक्रमण पूरे देश को डराने लगा है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 3,824 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा है। और चिंता की बात यह भी है, एक्टिव केसों की संख्या भी बढ़कर देश में 18,389 हो गई है। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। सरकार ने 1 अप्रैल से इसकी ब्याज दरों को 5.8% से बढ़ाकर 6.2% कर दिया है। हालांकि आपको पता होगा, इससे पहले फरवरी में देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने भी आरडी की ब्याज दरों की बढ़ोतरी की थी। इस समय आरडी पर अधिकतम एसबीआई में 7% ब्याज मिलता है। वैसे आप सभी को पता है आरडी होती क्या है। जैसे पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में आप हर महीने एक निश्चित रकम डालते हैं और इसके मैच्योर होने पर आपके हाथ में बड़ी रकम होती है। अब आपके मन में सवाल यह भी है कि आरडी पोस्ट ऑफिस में कराए या फिर एसबीआई बैंक में। यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आप पोस्ट ऑफिस में आरडी में 5 साल तक हर महीने 1,000 रुपए निवेश करते हैं तो 5 साल बाद आपको करीब 70,431 रुपए मिलेंगे। वहीं अगर आप एसबीआई बैंक में आरडी करवाते हैं तो 5 साल तक हर महीने 1,000 रुपए वहां पर निवेश करते हैं तो आपको 70,989 रुपए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एसबीआई आरडी पर अधिकतम 7% ब्याज दे रहा है। बाकी आप सुविधा के हिसाब से पोस्ट ऑफिस में भी आरडी खुलवा सकते हैं या फिर एसबीआई में भी करवा सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। गहलोत सरकार का एक और बड़ा फैसला। प्रतापगढ़ जालोर राज्य संबंध में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित होंगे। सरकार ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। हर कॉलेज निर्माण में 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको बता दूं, नए कॉलेज स्थापित करने की मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट में घोषणा की थी। अब सीएम गहलोत ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान बीजेपी को लेकर बड़ी खबर है। अब बीजेपी को नेता प्रतिपक्ष मिल चुका है। जयपुर में पार्टी पदाधिकारियों की मौजूदगी और विधायक दल की बैठक में राजेंद्र राठौड़ के नाम पर मुहर लगाई गई है। राजस्थान बीजेपी ने राजेंद्र राठौड़ को अपना नेता प्रतिपक्ष बनाया है और सतीश पूनिया को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। रविवार को पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों की बीजेपी मुख्यालय में बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। इस दौरान वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। अब निजी विद्यालयों में 12वीं कक्षा तक के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई के तहत अध्ययनरत छात्रों के फीस पुनर्भरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस पर 46 करोड़ रुपए व्यय होगा। दरअसल आरटीई के माध्यम से कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ही निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा गत बजट में राज्य सरकार के खर्चे पर छात्राओं के लिए कक्षा 9वीं और 12वीं तक निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा जारी रखने के प्रावधान को शामिल किया था। इसी क्रम में अब छात्रों को भी कक्षा 1 से 12वीं तक आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने पर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर। पहले पाला और अब बरसात और ओलावृष्टि ने किसानों को झकझोर कर रख दिया है। पाले से प्रभावित किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और अब बची कुछ उम्मीदें भी मौसम ने तोड़ दी है। लगातार मौसम खराब होने की वजह से किसानों को पहले ही काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और अब चिंता की खबर यह है 3 अप्रैल यानी कि आज एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण जोधपुर, बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर। राजस्थान की राजधानी में जाट महाकुंभ और ब्राह्मण महापंचायत के बाद रविवार को अनुसूचित जाति और जनजाति की महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत में विधानसभा चुनाव से पहले SC/ST समुदाय ने अपनी लंबित मांगों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं महापंचायत में SC/ST समुदाय के मंत्री और विधायक भी बड़ी संख्या में दिखाई दिए। हालांकि इसके साथ ही आयोजन में कुछ मंत्रियों के बोलने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद कार्यक्रम में खलल भी पड़ गई।
जानकारी के मुताबिक विवाद की शुरुआत आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल के भाषण से हुई, जहां मेघवाल के बोलते ही आयोजकों ने उन्हें 2 मिनट में ही भाषण खत्म करने की बात कही और इसी बीच में टोकने से वह नाराज होकर वहां से चले गए। अगली बड़ी खबर काफी जरूरी खबर है। देखिए, आजकल हर घर की कहानी हो गई है। अभिभावक छोटे बच्चों को मोबाइल फोन थमाकर अपने काम या मनोरंजन में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है, छोटे बच्चों को मोबाइल फोन थमाकर अभिभावक बच्चों को गंभीर बीमारी में धकेल रहे हैं। एक स्टडी में सामने आया है कि ज्यादा फोन चलाने वाले बच्चे पारिवारिक व सामाजिक माहौल से तो दूर हो ही रहे हैं, साथ ही में बच्चे बोलना तक नहीं सीख पा रहे हैं। कोशिश करने पर भी उनके मुंह से मैं ए ऊ जैसी आवाज ही निकल पा रही है। इसके चलते उन्हें इशारों में काम चलाना पड़ रहा है। चिकित्सा विज्ञान की भाषा में इसे वर्चुअल ऑटिज्म कहा जाता है। यह समस्या 2 से लेकर 5 साल तक के बच्चों में देखने को मिल रही है। वहीं राजस्थान में भी प्रतिदिन मानसिक रोग विभाग में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिनमें बच्चे बोलना नहीं सीख पा रहे हैं और सबसे ज्यादा वही बच्चे शामिल है जिनका मोबाइल पर प्रतिदिन ज्यादा समय बीतता है। अगर आपका भी बच्चा अक्सर मोबाइल से चिपका रहता है तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। दरअसल मोबाइल का अधिक यूज करने से बच्चे के लिए घातक साबित हो सकता है। डॉक्टरों के अनुसार आजकल मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करने से बच्चों में डिप्रेशन, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक समस्याएं बढ़ रही है। देखिए, अगर बच्चे मोबाइल वगैरह ज्यादा देखते हैं तो उनको डांटे फटकारे नहीं, धीरे धीरे करके बड़े प्यार से मोबाइल की लत या आदत को धीरे धीरे करके छुड़ाए। यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।